राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सीमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है फ्रेंड्स, और सीमा डिवाइन चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी एक कहानी सुना रही हूँ सकट चौथ की। अब फ्रेंड्स मैं पूजा शुरू करती हूँ, तो मैं इस तरीके से रोली ले लूँगी। रोली का मैं सांस्तिक बनाऊँगी, और सांस्तिक बहुत ही सिंपल और आसान है बनाना। इस तरीके से हम सांस्तिक बना लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम सांस्तिक बनाएंगे, और इसकी साइड में जो इस तरीके से होता है ये बना देंगे। इनको बनाना भी ज़रूरी होता है, इनको बनाएं फ्रेंड्स इस तरीके से। और हम एक छोटा सा स्वास्तिक बना लेंगे। बहुत ही सिंपल पूजा है लेकिन बहुत ही फलदायी है फ्रेंड्स। इसमें हम 5 बिंदियां रख देंगे। ये 5 मेरी बिंदियां हो चुकी हैं। अब इस पे मैं थोड़ा सा चावल का ढेर रख दूंगी इधर, और इस पे मैं थोड़ा सा इधर रख दूंगी। हम अपने गणेश जी को इसे विराजमान कर देंगे। आप देख सकते हो गणेश जी को मैंने विराजमान किया है, और हम इसमें रोली चढ़ाएंगे गणेश जी को। अब मैं गणेश जी को रोली लगा दूंगी। टीका हल्दी से हम पैर पूज देंगे इनके इस तरीके से, और चावल हम इस चढ़ा देंगे इनको। तो ये हमारे गणेश जी की पूजा हो जाती है। सिंपल है। इसके लिए दूर्वा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैंने दूर्वा को लिया है। आपके पास दूर्वा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ओम गंग गणपते नमो नमः का मंत्र जाप करते जाएं फ्रेंड्स इस तरीके से। और अगर आप पे आता हो तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये सभी कार्य को सफल करने वाले हैं गणेश जी भगवान। आप इनकी पूजा करें। इनको मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी। ये मेरे फूल हैं। आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके फूल घर पे हैं अवेलेबल हों टाइम पे। तो इस तरीके से फिर हम मैं दीपक जला दूंगी। मैंने कलावा पहना दिया है गणेश जी को। कलावा हमने पहना के रखा है। आप साइड में इस तरीके से दूर्वा चढ़ा सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होता है तिल गुड़ का महत्व। तो ये मेरा तिल गुड़ है, मैंने बायना निकाला है। आप चाहो तो तिलकुटा बांट सकते हो। तिलकुटा बांटने का बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है सकट चौथ, संकट हरने वाले गणेश जी भगवान। और ये मेरे हैं तिलकुटा। मैं इसका तिलकुटा बना के चढ़ाऊंगी। मैंने कच्चे तिल लिए हैं। आप अगर चाहो तो सेक के ले सकते हो तिलों को, लेकिन हमारे यहाँ कच्चे ही तिल का यूज़ किया जाता है। और इसके लिए अब फ्रेंड्स पहाड़ बनाए जाते हैं 5 या 7। तो इस तरीके से मैं गुड़ ले लूँगी। तो ये मेरा गुड़ है, आप देख रहे हैं। इसमें मेरे तिल हैं। मैं इनको तिल को इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे, और अच्छी तरीके से हाथ पे लेकर हम इनको एक पहाड़ जैसा बनाएंगे। तो ये मेरे पहाड़ बन के रेडी हो जाएंगे। आप देख रहे हो इस तरीके से हम पहाड़ बना लेंगे। तो ये मेरे पहाड़ बन चुके हैं। इनको हम इस तरीके से लाइन से लगा देंगे इधर। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा विधि हो चुकी है। मैंने गणेश जी को विराजमान किया है, तिलक लगाया है, उनको मैंने कलावा पहनाया है, दूब लगाई है, फूल लगाए हैं, स्वास्तिक बनाया है, और चावल का गेहूं का आप कोई भी ढेर ले सकते हो, चावल गेहूं कुछ भी। और ये मेरा पुष्प अर्पित किए थे मैंने इनको। और ये मेरे 5 मैंने पहाड़ बनाए हैं। ये पहाड़ होते हैं फ्रेंड्स जो तिलकुटे से ही बनाए जाते हैं। इनको बनाना ना भूलें फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सकट चौथ के दिन तिलकुटा बांटें, जितना हो सके उतना बांटें फ्रेंड्स। नहीं तो आप प्रसाद में तिलकुटा ही ग्रहण करें। सूर्य चांद को अर्घ दें शाम के टाइम। तो ये मेरा लोटा रखा है, इसमें गुड़ डाल लें, दूध डाल लें थोड़ा सा, और इस तरीके से आप इसकी पूजा करें। अब मैं कथा कहती हूँ। कथा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कथा शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। मैं एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी के घर उसका काम करने जाती थी। वहां से उसे 1 सेर जौ मिलते थे, उससे अपना गुजारा करती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर पे साग बथुआ की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। तब उसके पति लौटकर आए, और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ी देखी तो उसको गुस्से होकर मारा, घर उसको पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात को समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई चले आ रहे थे। आकर जेठानी के किवाड़ बजाए, और जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी आप अंदर आ जाओ। सकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोले, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी है, सबने वही खाई है, आप भी वही खा लो।
ये फिर बोले माई सोएंगे कहाँ। वह बोली महाराज बच्चों की टूटी फूटी खटिया रखी है, उस पर सो जाओ आप, बच्चे सो रहे हैं उन्हीं के पास आप सो जाओ। तो वो बोले ठीक है माता। वह 4 बजे सुबह उठे तो बोले माई मुझे हिंगास लगी है। तो बोले अब मैं कहाँ जाऊँ। तो बोले कि बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दूंगी, आप भी यहीं पे कर लो। सकट गोसाई ने कहा कि माई मैं इसे पहुँचूँ कहाँ। वो बोली कि मेरे ललाट से पहुँच लो। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है, चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट के समान चमक रहा है। वह यह सामान उठा उठा कर रख रही थी और वो जितना रखती उससे दुगना हो जाता, क्योंकि उसने भाव में रहकर भगवान का व्रत किया था। तभी देवरानी वहां आकर पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर क्यों नहीं आई है। तो वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसने बाल बच्चों से कहा कि अब तुम ही मेरे घर का काम करने आ जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा कहाँ से ऐंठ के लाई हो। जेठानी बोली मैंने किसी का धन नहीं ऐंठा है, मैंने किसी को नहीं ठगा है, मुझे तो सकट गोसाई जी दे गए हैं। और उसने सारी घटना अपनी देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट गोसाई जी आएंगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने घर में खूब पुआ पूड़ी सेके, अपने घर में नए नए पकवान बनाए और पति से बोली कि जब तुम खेत से लौट के आओ तो गुस्सा होकर मुझे मारना। तब रात को कोलू की पाड़ की नीपा खाकर सकट गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा महाराज यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे किवाड़ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, अंदर चले आओ आप भी। उन्होंने कहा माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा मेरे यहाँ भरी छवरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गोसाई बोले माई नींद लगी है। तो उसने कहा सूत के पलंग पर सो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे सूत का पलंग दोस्तों बहुत ही महंगे आते थे, वो अमीर घरों में ही मिलते थे, सिंपल लोग हमेशा चारपाई पे ही सोते थे। तो उन्होंने कहा सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने के बाद बोले माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली मेरे यहाँ तो खूब बड़ा महल पड़ा है, चाहे जहाँ कर लो। सकट गोसाई बोले माई साफ कहाँ करूँ। वह बोली पहुँच लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब उठी जेठानी देवरानी उठी तो देखा कि घर में चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल पड़ी है, जिधर देखो पैर रखती गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली तुम तो कहती थी कि तुम्हें सकट गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे सकट गोसाई जी ने ही दिया है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है और तुमने धन धान्य सबसे संपन्न होने पर भी अभिमान से भरकर लालच के वश होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सबकी सुनता है। अगर आपका उजमन है, आपके बेटा हुआ है या आपके यहाँ बेटे का विवाह हुआ है तो फ्रेंड्स इसमें आपको 1 किलो का या 1.25 मन का तिलकुटा बांटना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई जगह पे तिलकुटा बांटने की बहुत ही अच्छी परंपरा होती है। आपके अगर लड़का हुआ है तो बांटें और आपके लड़की का विवाह हुआ है तो भी इसको बांटें, क्योंकि ये तिलकुटा जो बहुत ही अच्छा होता है। अपने कथा सुनने के बाद हमारा जो तिलकुटा है इसको हम इसमें डाल लेंगे कलश में, और कलश में आप कलावा लगावा ना भूलें, सांस्तिक बनाएं और इस तिलकुटे के प्रसाद को चांद को अर्घ दें फ्रेंड्स। और उसमें कच्चा दूध या दही जरूर डालें, मीठा डालें और आप कोई भी फूल लेकर भगवान को इस तरीके से तो आप चांद को इस तरीके से आप अर्घ दें फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ही महत्व है। तिलकुटा इसमें ही डालें, पूजा वाला अपना तिलकुटा है वो इसी में डाल के और आप चांद को अर्घ दे सकते हैं। और इस तरीके से हमारे गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।